बिल्कुल, और ये 3 तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। दंगाई नहीं बचेंगे, इसका आश्वासन साफ तौर पर दिया गया है। एक्शन में पुलिस किस तरीके से नजर आई वो भी आपने देखा, और आज पीड़ितों से मिले सीएम। बहराइच में दंगाइयों का अब होगा फुल इलाज। योगी हुए सख्त, योगी के सिंघम ने प्लान कर लिया रेडी। पीड़ित परिवार से मिलकर मुख्यमंत्री योगी ने किया ऐलान, कहा नहीं बचेगा कोई दंगाई, जमीन आसमान से भी ढूंढ कर निकाले। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार वाले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे तो सीएम योगी भी एक बार के लिए पीड़ित परिवार को देखकर भावुक हो गए। लेकिन सीएम योगी को दंगाइयों पर गुस्सा तब आया जब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर मृतक रामगोपाल मिश्रा के बुजुर्ग माता पिता की आंखें भर आई। सीएम योगी पीड़ित परिवार की बात ध्यान से सुन ही रहे थे कि रामगोपाल की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऐसी मांग कर दी कि कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैरान रह गए। बहराइच दंगे में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि उन्हें खून का बदला खून से चाहिए। रामगोपाल की पत्नी ने कहा कि जिसने भी उसके पति को मारा है उसका एनकाउंटर किया जाए और उसके पति को मारने में जो जो लोग शामिल थे उन सबको कड़ी सजा मिले। जो बातचीत हमने जो उनसे कहा उसका उन्होंने स्वीकार किया, उसको उससे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। जितना उनको करना चाहिए था उससे बढ़ के उन्होंने कहा है और वो करेंगे। बस हम उससे संतुष्ट हैं। रामगोपाल की पत्नी, माता पिता और चचेरे भाई ने एक एक घटना की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दी। बस फिर क्या था, बुजुर्ग माँ बाप की पीड़ा देखकर सीएम योगी भी गुस्से में लाल हो गए। सीएम योगी ने ऐलान कर दिया कि दंगाई चाहे जहां छिप जाए उन्हें ढूंढकर बाहर लाएंगे और सजा ऐसी देंगे कि दंगाई क्या, दंगा फैलाने वाले की मानसिकता रखने वाले तक की पीढ़ियां याद रखेंगी। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। योगी के सिंघम एडीजी और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। एक एक उपद्रवी को ढूंढने का काम शुरू हो गया है। लखनऊ में बहराइच के दंगाइयों के खिलाफ एक्शन का प्लान तैयार हो गया है और अब बारी दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाने की है कि उनकी पीढ़ियां तक याद रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यहाँ पर मुलाकात की देख ली, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद में बीजेपी विधायक और साथ ही परिवार रामगोपाल मिश्रा का परिवार क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको सुनते हैं। पूरे जिले में स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, अगल बगल के गांवों में स्थिति उत्पन्न हुई और उसके पीछे जो अधिकारी थे उनको दंडित किया जा चुका है। जांच हो रही, जो शेष बचे हैं उनको भी बहुत जल्द ही दंडित किया जाएगा। बातचीत जो हमें कहना था उनसे हमने उनसे कहा, जो उन्हें सुनना था उन्होंने सुना। क्या कुछ कहा आपने? अब इतना हम वैसे बहुत परेशान हैं, जो आपसे बता पा रहे हैं उसके लिए उतना सुनिए आप। हम वैसे बहुत कार्रवाई उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी, ठीक है, और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की है, जो पूरी हो जाए। क्या क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे। ऐसे जैसे मारा गया बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। और बिल्कुल इस वक्त हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ में बहराइच से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, परिवार पहुंचा सीएम योगी से मिलने के लिए। परिवार ने कई तरीके की मांगे की है, लेकिन सबसे बड़ी मांग है एनकाउंटर की। क्या अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, और यह मांग आज से नहीं, मुख्यमंत्री से वही मांग की गई जो पीड़ित परिवार पिछले 2 दिन से कर रहा है। यानी कि उस रात को जब हत्या हुई, जब हम लोग परिजनों के पास पहुंचे और जब परिजन से पूछे कि ये जो घटना हुई आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने साफ बात कही कि जैसे मेरे बेटे, जैसे मेरे भाई के साथ जो घटना हुई, अपराधियों के साथ भी वैसे ही घटना होनी चाहिए। यानी जिस तरह से उसका खून किया गया है, खून का बदला खून से। आज भी हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के सामने वो पीड़ित परिवार वही मांग रख रहा था जो मांग वो पहले रख चुका है। नहीं उसने कहा कि हमें कोई धन दौलत संपत्ति की इस समय मोह माया नहीं है। इस समय जैसे हमारे 20 वर्षीय युवा पुत्र की हत्या की गई, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, जिस तरह से उसके पत्नी से मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, अपनी बात भी नहीं कह पा रही थी, आखिर वही बात मुख्यमंत्री के सामने कही गई और मुख्यमंत्री भावुक हुए। इन सब पूरे क्षण के गवाही रहे, मुख्यमंत्री गवाह रहे और ये सब बातें सुन के वो काफी वेदना में दिखे और उन्होंने कहा है कि इलाज होगा, अराजक तत्वों का इलाज होगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। पीड़ित परिवार जब निकला है तो यही बात बोला है। खुद विधायक राघवेंद्र परिवार से मिलने के साथ ही साथ उनको सहायता भी दी गई है, जो अभी इस वक्त खबर भी निकलकर सामने आ रही है। आगे आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में सख्त है, लेकिन ग्राउंड पर उस दिन जो कुछ देखने को मिला वो वाकई एक तरह से होश फाख्ता करने वाला था। ये बताने वाला था कि कैसे क्या ये सोची समझी प्लानिंग की गई थी। सोचिए किस तरह से वो पूरा का पूरा बाइक का शोरूम था हीरो का, जिसमें आधे से ज्यादा बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में समझिए। बहराइच के महाराजगंज में कल हुई हिंसा और आगजनी के निशान अभी भी इस वक्त आपको महाराजगंज की सड़कों पर और सड़कों के किनारे अगल बगल जितने भी बाइक शोरूम, अस्पताल या फिर दुकानें थी वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल महाराजगंज के इस मेन बाजार से ठीक पहले जो हीरो का शोरूम था, उस पूरे बाइक शोरूम को कल आग के हवाले कर दिया गया था। और आप इस बाइक शोरूम के बाहर की अगर तस्वीर देखें तो बाहर आपको देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। अगर आप मेरे विजय पंकज आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा पाए तो आप देखिएगा इस हीरो एजेंसी के फ्रंट व्यू के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस एजेंसी के बाहर पूरी तरह से जितने इसके ग्लोशाइन बोर्ड थे और इसका जो शटरिंग का था, ये सब कुछ जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। और आप देख सकते हैं नीचे ये बोर्ड जो है वो जले हुए पड़े हुए हैं। मेरे विजय पंकज अगर एक बार अंदर आकर आपको तस्वीर दिखा पाए, क्योंकि अंदर की तस्वीरें जो हैं वो वाकई ये दिखाने के लिए काफी है कि कल जब यहां पर उपद्रवी पहुंचे और यहां पर जब कल आगजनी की गई तो कैसे बाइक का ये पूरा शोरूम जो है वो जलकर राख हो गया। आप देखिएगा तकरीबन इस शोरूम के अंदर 50 बाइकें जो हैं वो उस वक्त खड़ी हुई थी और इन 50 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। और अगर आप देख सकते हैं कल दोपहर में यहां पर आग लगाई गई थी और अभी भी यहां पर धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि कितनी भीषण, कितनी भयंकर आग थी कि 24 घंटे लगभग इस शोरूम में आग लगाए गए हो चुके हैं और अभी भी इस शोरूम से धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यानी कि ये पूरा बाइक का शोरूम जलकर राख हो चुका है और ये बाइकें जो हैं वो पूरी तरह से जो नई बाइकें शोरूम में खड़ी थी वो बाइकें अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 बाइकें हैं। उसके ठीक आगे 6 बाइकें और 12 बाइकें उधर और ये आगे भी 6 बाइकें, यानी कि तकरीबन 35 से 40 बाइकें इस शोरूम के अंदर मौजूद थी। जब शोरूम में आग लगाई गई तो इन सभी बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया और इस शोरूम का जितना भी ये आप देख सकते हैं जो कागज था, यानी कि शोरूम में जितने लोग काम करते थे वो सब इस शोरूम से भागे हैं। और इस शोरूम की स्थिति देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जब इस शोरूम में आगजनी की गई, जब इस शोरूम में तोड़फोड़ की गई, उस वक्त यहां के हालात क्या रहे होंगे, उस वक्त यहां की तस्वीरें क्या कुछ रही होंगी।